खबरें तो सभी दिखाते हैं। हमने शुरू की खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी एनालिसिस। हमारे अब तक दिखाए गए सभी एपिसोड को आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, स्नेह मिला, आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम इसी तरह हर सच आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे देवास इंदौर के बीच चलने वाली सूत्र सेवा बसों की, जो बड़े गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ शुरू की गई थी। देवास को बड़ी सौगात मानी जा रही थी, लेकिन सूत्र सेवा का बम देवास में तो फुस्सी साबित हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, तो देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। तेईस सितंबर 2018 वह दिन था जिस दिन देवास से इंदौर और उज्जैन के लिए सूत्र सेवा बसों की शुरुआत की। शुरुआत बड़े ही गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ की गई। निश्चित तौर पर देवास के लिए अच्छी सौगात थी। सारी बसें लग्जरी थी। नगर निगम परिसर में विधिवत शुभारंभ देवास विधायक गायत्री राजे पवार के आतिथ्य में किया गया। उस दौरान देवास वासियों को सुविधा के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई थीं, किंतु सूत्र सेवा की सुविधा का लाभ देवासवासी ज़्यादा समय तक नहीं उठा पाए और बमुश्किल 1 साल भी नहीं चल पाई और बंद हो गई सूत्र सेवा। आज की बात करें तो इंदौर देवास के बीच एक भी सूत्र सेवा की बस नहीं चल रही है। बात कर लेते हैं आखिर क्यों बंद हुई इंदौर देवास के बीच की सूत्र सेवा। तो जो बात सामने आई वह यह कि 2019 में कोरोना काल के दौरान बसों का धंधा घाटे वाला साबित हुआ। इंदौर देवास सूत्र सेवा बसें क्लस्टर 1 का ठेका अर्थ कनेक्ट कंपनी का था। यह कंपनी उज्जैन की है। कोरोना काल में यह कंपनी भी घाटे में गई और वित्तीय संकट के चलते बसों का संचालन ऑपरेटर ने बंद कर दिया। तभी से देवास इंदौर के बीच चलने वाली सूत्र सेवा बसों का संचालन पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि देवास का इंदौर से गहरा नाता है। देवास से बड़ी संख्या में स्टूडेंट इंदौर उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए भी बच्चे इंदौर ही जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो रहते तो देवास में हैं, किंतु जॉब करने इंदौर जाते हैं। देवास प्रदेश का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए इंदौर से भी बड़ी संख्या में लोग देवास की कंपनियों में सेवा देने आते हैं। हजारों की तादाद में देवास से इंदौर लोग अप डाउन करते हैं। इन सभी लोगों के लिए सूत्र सेवा एक बहुत अच्छी परिवहन सेवा थी। इसे लेकर हमने बात की इंदौर देवास अप डाउन करने वाले लोगों से, तो प्रमुख बात निकलकर सामने आई कि सूत्र सेवा से यात्री संतुष्ट थे। सूत्र सेवा में यात्रियों को बैठने के लिए सीटें मिलती थीं, क्योंकि बसों में ओवरलोड नहीं किया जाता था। स्टूडेंट्स बसों की सीटों पर बैठकर पढ़ाई करते करते इंदौर पहुंच जाते थे और पढ़ाई करते करते देवास आ जाते थे। सूत्र सेवा एक निर्धारित समय पर शुरू होकर निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचाती थी, जिससे लोगों में खासकर स्टूडेंट्स के समय की बर्बादी नहीं होती थी। सूत्र सेवा बसों का दूसरी बसों से कोई कंपटीशन नहीं होता था, इसलिए वे ओवर स्पीड भी नहीं चलती थी, जिससे यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित महसूस करते थे। मेरा शुभ नाम इंद्रजीत योगी है और ये जो बस है ये 2018 में चालू हुई थी। मैं इंदौर अप डाउन करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पहले कोचिंग के उसमें करता था सिलसिले में। ये 2018 में चालू हुई थी और 19 के मार्च तक या अप्रैल तक ये ख़त्म हो गई थी। मतलब इनकी जो सेवा थी वो समाप्त हो चुकी थी। इनकी सेवा में क्या होता था कि जो 32 सीटर रहती थी, बस 32 ही सीटर ये हमको रखते थे, इससे ज़्यादा ये रखते नहीं थे। और ये जो बस हैं इनमें 32 सीटर है तो इनमें 50 जाते हैं। कौन सी बस है? ये जो अभी चल रही है लोकल बस जो चल रही है जी। तो इसमें होता क्या था, 32 सीटर रहती थी, हम 32 सीटर बैठ के जाते थे। तो हम क्या पढ़ाई करके भी जा सकते थे, क्योंकि इनका टाइम था, ये 8 बजे यहाँ से जाती थी, 8:45 से पहुँचती थी। इनका कोई वो नहीं था कि हमको इतनी स्पीड में भगाना है, इतनी स्पीड में नहीं भगाना है। बाकी ये लोकल बस है, इनका क्या आपस में कंपटीशन चलता है। कई बार इनकी बस में बैठ जाओ, दूसरी बस आती है तो लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं कि आप हमारी में नहीं बैठे, इनमें बैठे हो, या ये 10-5 मिनट का फ़र्क कर लेते हैं
कि हमको इस स्टॉप पे रुकना ही नहीं है, हम उस स्टॉप पे रुकेंगे, और ये आपस में लड़ाई झगड़ा करता है। तो इसमें क्या डर रहता है कि कभी आपको गेट पे खड़े होकर जाना पड़ता है, कभी आप बीच में खड़े होकर जा रहे हो, कभी आपको जिस स्टॉप पे उतरना था उस स्टॉप पे उतरते ही नहीं और लड़ाई झगड़े में आगे के स्टॉप पे उतार देते। इनमें ये सब होता था। ओवर स्पीड में दुर्घटना का भी अंदेशा? ओवर स्पीड में हमेशा दुर्घटना का अंदेशा रहता है। कभी इनकी सीट अच्छी नहीं होती है, कभी खिड़की टूटी हुई है। अब जैसे ठंड में आपको रोज़ सुबह जाना है, हम तो कोचिंग वाले थे, हम रोज़ जाते थे, उसमें क्या था पूरी पैक होती थी। ये जो लोकल बस है इसमें खिड़की टूटी है, आपकी सीट में जैसे डच के लग रहे हो तो आप नीचे गिर जाओगे। आप गेट पे खड़े हो तो गेट पे जो आप नीचे की तरफ फर्श में देखोगे वहाँ पे आपका पाँव जाने का दिक्कत, इसमें ये सारी दिक्कत रहती थी। 30 की जगह 50 बैठा रहे। मेन बात तो ये है, ओवरलोड ज़्यादा करके चलाते हैं, दुर्घटना तो होनी है। फिर सूत्र सेवा का ऐसा है कि वो गवर्नमेंट की बसें हैं, पब्लिक की बसें हैं, तो उससे आने जाने में पब्लिक को दिक्कत ये नहीं थी कि भाई खड़े हैं और प्राइवेट बस आई तो उसमें बैठ गए, प्राइवेट वाले ने जहाँ मन मर्जी आई वहाँ खड़ी कर दी, रोकना है भाई सवारी आ रही है उसके लिए वो खड़ा है। और सूत्र सेवा में ये चीज़ें नहीं है। यहाँ से स्टॉपेज उसका एक जगह है, जैसे सयाजी द्वार है, यहाँ से सवारी लिया उसने तो उसका मान लो मधुमिलन स्टॉपेज है तो वो वहीं जाके खड़ी रहेगी, सवारी मिली या नहीं मिली वापस वहाँ से रवाना हो जाएगी और टाइम टू टाइम वहाँ पे छोड़ देगी गंतव्य स्थान पे जहाँ भी। जैसे देवास से इंदौर वो टाइम का वेस्टेजेस नहीं था। दूसरी बात जो ओवरलोडिंग होती है वो भी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ये प्राइवेट जो बसें चलती है इसमें ओवरलोडिंग हो जाती है, सीट पे बैठने के बजाय और खड़े खड़े भी 20-25 सवारी भर ली जाती है, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। अब वो बस बंद होने से आम पब्लिक को बहुत परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन से निवेदन है कि वो बस वापस से चालू की जाए। देवास इंदौर के बीच लोकल बसें तो तमाम चलती हैं, किंतु यात्रियों के मुताबिक 32 सीटर बसों में 50 से अधिक सवारियां ठूस दी जाती हैं। तमाम यात्रियों को इंदौर तक खड़े खड़े यात्रा करना पड़ती है। बसों के बीच कंपटीशन अधिक होने से एक बस दूसरी बस को ओवरटेक करने के चक्कर में ओवर स्पीड चलती है, जिससे कि दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि लोकल बसों के कंडक्टर्स का व्यवहार भी ठीक नहीं होता। कई मर्तबा यात्रियों से अभद्रता भी होती है, जबकि सूत्र सेवा में ऐसा कुछ नहीं था। मेरा नाम आशीष सिंह ठाकुर है और गवर्नमेंट की जो सूत्र सेवा जो बस का संचालन हो रहा था किसी कारण से वो बंद किया गया है, उसके कारण आम जनता को बहुत सारी असुविधा हो रही है। देवास चूँकि इंदौर से लगा हुआ है तो यहाँ बहुत सारे कॉलेज के अप डाउनर, फैक्ट्री से आने वाले लोग, कई महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं इंदौर में। सूत्र सेवा बस के अंदर ये था कि महिलाओं की सीटें आरक्षित थी, महिलाओं के साथ किसी की धक्का मुक्की नहीं होती थी, तो परिजनों को भी मन में विचार नहीं आता था कि हमारे परिवार की महिलाएं जा रही हैं तो असुरक्षित रूप से जा रही हैं। उसके ड्राइवर का और बस के कंडक्टर का, स्टाफ का व्यवहार बहुत ही शालीन होता था। उसके अलावा गवर्नमेंट को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी हमारी हानि है। सूत्र सेवा बसों के संचालन न होने से बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। इसे लेकर हमने नगर निगम के सूत्र सेवा विभाग देख रहे अधिकारियों से चर्चा की। उनका कहना है कि कोरोना काल में आए वित्तीय संकट के चलते ऑपरेटर बसों का संचालन नहीं कर सके, इसलिए इंदौर देवास के बीच की सूत्र सेवा बसें बंद हो गई। अर्थ कनेक्ट कंपनी के ऑपरेटर से अब फिर चर्चा हुई है और उन्होंने शहर में चलाई जाने वाली 4 सिटी बसें शुरू कर दी हैं। इंदौर से देवास के बीच भी 3 बसें जल्दी शुरू होने की कवायद चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ हफ्तों में इंदौर देवास के बीच फिर से सभी 10 बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। सूत्र सेवा बसों के संचालन को लेकर मैं यहां आग्रह करना चाहूँगा देवास विधायक गायत्री राजे पवार से, नगर निगम कमिश्नर विशाल सिंह से कि देवास से इंदौर के बीच चलने वाली सूत्र सेवा बसें देवास वासियों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा थी, जिसके बंद होने से लोग परेशान हैं। इस समस्या से देवास के अधिकांश लोगों को जूझना पड़ता है, इसलिए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि देवास से इंदौर के बीच सूत्र सेवा की बसें शीघ्र शुरू की जाएं और ऐसी व्यवस्था की जाए कि अब ये बसें शुरू हों तो किसी भी हाल में ये बंद नहीं हों। तो यह थी देवास इंदौर अप डाउनर्स की सबसे बड़ी समस्या सूत्र सेवा बसों की। इसी तरह हर ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके सामने आता रहूँगा।
सच कहता रहूँगा, आपको भी सच सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।